मुझे फटाफट से बता दीजिए क्या हुआ था हमारा टॉपिक। स्टूडेंट्स जल्दी बताइए कौन सा टॉपिक करवाया था लास्ट में। गुड मॉर्निंग मंथन। IFR। तो देखिए बेटा, IFR के आगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिया हुआ है पेज नंबर 51 पर। पेज नंबर 51 पर IFR के आगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिया हुआ है पेज नंबर 51 पर। मिल गया सभी को? गुड मॉर्निंग संदीप। मिल गया सभी को? वेरी गुड। तो बेटा इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ और सिर्फ बोला गया है जनरल एंट्रीज कीजिए। जनरल एंट्रीज कीजिए, जबकि हम यहाँ पर इसके अकाउंट भी तैयार करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में देखिए, इसको हम करते हैं। वैसे तो देखो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर आ, कुछ एडजस्टमेंट बाकी है बस। और एडजस्टमेंट मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, अभी बाद में कराएंगे एडजस्टमेंट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द CBSE गाइडलाइन उन्होंने इस चैप्टर में से एडमिशन जो एडजस्टमेंट है उनको हटा दिए हैं। तो आई थिंक सो कि RBSE बोर्ड भी इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करेगी, CBSE गाइडलाइंस को, और हो सकता है कि वो एडजस्टमेंट हटा दे। तो अभी हमको ये देखना है कि क्या चेंजेस आते हैं सिलेबस में। तो अगर एडजस्टमेंट हटा देंगे तब तो हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा, और अगर एडजस्टमेंट नहीं हटाए तो फिर उस केस में हम वो एडजस्टमेंट बाद में कर लेंगे। गुड मॉर्निंग राहुल। तो देखिए, पार्टनर है दो, रमेश एंड सुरेश। प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3 के अंदर। और बैलेंस शीट दी हुई है, लायबिलिटी, एसेट और बाकी सारी लायबिलिटीज के अंदर देखिए क्रेडिटर, जनरल रिजर्व प्रॉफिट है। मुनेश जो लोन दिया, मुनेश ने 30,000 रुपए का कैपिटल दे रखी है रमेश और सुरेश की। कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है एसेट साइड में, जो कि लॉस है। और प्लांट दिया हुआ है। ₹173।
अभी तो आगे देखिए बेटा, इसके अंदर सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, अपनी अपनी कॉपी के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए जिसके अंदर 3 कॉलम बनाना पार्टनर्स कैपिटल के, और एक बैलेंस शीट का कॉलम बनाना। तो आप देखिए वन बाय वन हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रमेश, सुरेश और मुनेश। रमेश, सुरेश और मुनेश। और इसके नीचे आप बैलेंस शीट बना लीजिएगा, इसके नीचे आप बैलेंस शीट बना लीजिएगा। बोलिए, सभी ने बना ली क्या? मंथन, निकिता, वंशिका, समीर, संजना, सीमा तो है नहीं आज, संदीप, अमनप्रीत। क्या फॉर्मेट आपने बना लिए बेटा? तो अब देखिए वन बाय वन हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक में देखिएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है वो देखना है हमें। Munesh is admitted into partnership on the following terms. The new profit sharing ratio will be 3:3:2 respectively. मतलब आपको नया रेशो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। आप याद करिए, मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, when new ratio is not given separately then old ratio will be the sacrificing ratio. जब नया रेशियो अलग से क्वेश्चन में गिवन ना हो तो ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लिया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको न्यू रेशियो अलग से गिवन है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो फटाफट से आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए अलग से वर्किंग नोट में, जल्दी करिए और मेरे को बताइए क्या रेशियो आया। बताइए बेटा क्या रेशियो आया। निकिता, आपके लिए क्लैपिंग। और बताइए, दूसरे बताइए। संदीप, अमनप्रीत, मंथन, गिव मी द आंसर। वंशिका, एंड टुडे वेयर इज इशिता?
Ishita is not here. Seema is not here. आंसर बताइए जल्दी। आंसर बताओ वंशिका, कोई बात नहीं, आईडी तो कोई बात नहीं, नहीं चल रही तो आपकी तो चल रही है, आप तो बता दो। मंथन। ओ हो। वंशिका आंसर नहीं पता क्या? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बेटा केवल और केवल एक ही पार्टनर है जो कि क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और वो है रमेश। पहले का इनका रेशियो है 5:3, और न्यू रेशियो है 3:3 और 2। ये ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया। अब ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो जब माइनस करेंगे तो 5/8 माइनस 3/8, तो बचा 2/8। और वापस से सुरेश का करेंगे तो 3/8 माइनस 3/8, तो आंसर आया 0। 3/8 और 3/8 में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रमेश है जो कि सेक्रीफाइस कर रहा है। रमेश ही सेक्रीफाइस कर रहा है, इसके अलावा कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे देखिए। गुडविल ऑफ मुनेश लोन शुड बी ट्रीटेड एज हिज कैपिटल। देखिए, जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा लेकर आता है। तो अभी हमें ये कहा गया है कि जो मुनेश जो है वो पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है, तो वो उसका देखिए, एक बैलेंस शीट में जब आप देखोगे, बैलेंस शीट में आप देखोगे तो उस बैलेंस शीट में लोन दिया हुआ है, मुनेश लोन, और 30,000 रुपीज का लोन दिया हुआ है। और नीचे यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला हुआ है, मुनेश लोन का जो है उसको हम ये मान लेंगे कि वो पैसा जो है वो उसका कैपिटल का पैसा वो लेकर आ रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैंने किसी फर्म के अंदर एडमिशन लेना है, तो मैं उस फर्म से ऑलरेडी पहले से ही 30,000 रुपये मांगता हूं। तो उस फर्म ने मुझे एडमिशन तो दे दिया, लेकिन मैंने ये कहा कि सर, मेरा पहले से ही आपके यहाँ पर लोन के रूप में 30,000 रुपये आ रहे हैं, तो अब आप ऐसा करिए कि वो जो पैसा है
वो आप मेरी कैपिटल के अंदर सेट ऑफ कर लीजिए। तो ये पैसा मुनेश नगद नहीं लेकर आ रहा है, इसका लोन का जो पैसा है उसको कन्वर्ट कर दिया उसकी कैपिटल के अंदर। ये मान लिया गया कि कैपिटल का पैसा लेकर आ चुका है, तो यहाँ पर लोन का पैसा क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया कैपिटल में। तो नॉर्मल वे के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, कैश में कैपिटल लेकर आते हैं तब, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल, ये एंट्री करते हैं। देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल, ये एंट्री हम करते हैं जब कैश में कैपिटल लेकर आए तो। लेकिन यहाँ पे कैश में कैपिटल तो लेकर आया नहीं है, तो यहाँ पर कैश की जगह जो एम्स का लोन है उसको हम लिख देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इस जगह, ये देखिए एम्स लोन अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल, कैश की जगह हमने क्या कर दिया, एम्स लोन अकाउंट। अब यहाँ पर एम्स का लोन अकाउंट जो है वो तो हट गया और वो कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, कैपिटल के अंदर। तो अब बैलेंस शीट में कोई लोन अकाउंट नहीं रहेगा, वो क्या बन चुकी है, अब कैपिटल बन चुकी है। तो बोलिए ये समझ में आया क्या आपको। समझ आया क्या आपको। तो चलिए बेटा अब मुझे बताइए इस एंट्री की पोस्टिंग किधर होगी और कौन से अकाउंट में होगी, जल्दी से बताइए कौन से अकाउंट में होगी और कौन सी साइड होगी। इस एंट्री की पोस्टिंग कौन से अकाउंट में होगी और कौन सी साइड होगी। यशराज वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। संदीप पागल हो गए क्या आप, इस एंट्री के अंदर मेरे को ये बताइए रिवैल्यूएशन कहाँ पे आ रहा है। रिवैल्यूएशन यदि कोई एंट्री में आता तब तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आती है एंट्री, जबकि इस एंट्री में कहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट ही नहीं आ रहा है, इसमें तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट आ रहा है। और क्या बताइए, अरे बेटा लायबिलिटी डिक्रीज होने से यहाँ पे मतलब नहीं है, वो तो कन्वर्ट किसके अंदर हो गई, कैपिटल के अंदर। और कैपिटल भी तो लायबिलिटी साइड में ही आता है, कैपिटल कौन सा एसेट साइड में आता है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय, सबसे पहले सबसे पहले आप पार्टनर्स कैपिटल के अंदर बैलेंस लिख दीजिए। बैलेंस शीट में दिया हुआ है रमेश का और सुरेश का, बाय बैलेंस बीडी, रमेश का 50,000 और सुरेश का 40,000। और अब आप यहाँ पर क्या करिए, ये वाली एंट्री की पोस्टिंग करिए, यहाँ पे आएगा बाय एम्स लोन, बाय एम्स लोन। तो अब ये किस कॉलम में आ जाएगा, एम के कॉलम में आ जाएगा, और कितना, 30,000, 30,000। ठीक है, अब इसके बाद में आप आगे बढ़िए और देखिए एम्स लोन अकाउंट आपने लिख दिया है, उसके बाद में आप आगे चलिए,
Goodwill of the firm is valued at 24,000 and he is bring his share in cash. देखिए पूरे फर्म की गुडविल 24,000 है और जो एम है वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आता है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए उसके हिस्से की गुडविल कितनी है, ये बताइए, जल्दी बताइए, टाइम मत लगाइए। एम के हिस्से की गुडविल कितनी है, जल्दी करिए। वेरी गुड, वेरी गुड निकिता। 6,000, 6,000 आपके एम के हिस्से की गुडविल है। तो अब आपको पता है कि जो हम एंट्री करते हैं गुडविल की, तो वो एंट्री क्या करते हैं जब कोई भी पार्टनर कैश में गुडविल लेकर आता है तो क्या एंट्री करते हैं बताइए। समीर, संदीप, आपको एक्सेप्ट कीजिए। हाँ वेरी गुड निकिता, पहली एंट्री तो ये हो गई, तो इसको हम कर देंगे 6,000 से। और सेकंड एंट्री क्या होगी? समीर आप भी ओपन कीजिए अपना माइक। अमनप्रीत माइक ओपन करो, एक्सेप्ट कीजिए। विनय माइक ओपन करिए। यस वेरी गुड निकिता, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यहाँ पे कौन है ये बता सकते हो? सर रमेश। सेक्रीफाइस, यस वेरी गुड। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, दो एंट्री जो हमने करी है, पहली एंट्री करिए कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और दूसरी एंट्री करिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू रमेश। 6,000, 6,000, 6,000 और 6,000। तो अब मुझे बताइए इन दोनों एंट्रीज में से कौन सी एंट्रीज जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में आएगी, दोनों एंट्रीज में से। दोनों एंट्रीज में से कौन सी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी, फटाफट बताइए। सर सेकंड एंट्री। सेकेंड एंट्री आएगी बेटा, वेरी गुड। और क्यों आएगी सेकेंड एंट्री, उसका कारण ये है कि पहली एंट्री में कहीं भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आया, जबकि सेकेंड एंट्री के अंदर आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री की पोस्टिंग करेंगे और क्या लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे? संदीप, यस सर। ये आपके पास में से आवाजें बंद करो या तो आप सेपरेट आके बैठो। यस सर। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय गुडविल, बाय गुडविल, बाय गुडविल।
और एम के कॉलम के अंदर लिखोगे 6000, ये नहीं आर के कॉलम में, क्योंकि आर लेकर आ रहा है। अब उसके आगे देखिए, इन्वेस्टमेंट वर टू बी टेकन बाय रमेश एंड सुरेश इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए इन्वेस्टमेंट क्या किसने ले लिया, रमेश और सुरेश ने ले लिया। कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, 5:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, 5:3। तो अब आप देखिए 5:3 जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखिए 8,000 रुपीज दिया हुआ है, 8,000। तो 8,000 को हम 5:3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5,000 और 3,000 ये आ जाएगा। लेकिन जो एंट्री करेंगे वो आपको समझनी है, एंट्री क्या होगी। आप मेरे को नॉर्मल वे के अंदर बताइए कि जब हम इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर देते हैं तो क्या एंट्री होती है, पैसा आता है और इन्वेस्टमेंट जाता है, पैसा आता है और इन्वेस्टमेंट जाता है। नॉर्मल एंट्री क्या होती है ये बताइए। जब इन्वेस्टमेंट को हम बेच, हाँ वेरी गुड बेटा निकिता, बहुत बढ़िया आंसर। मंथन का भी बहुत अच्छा आंसर है, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन यदि मैं बात करूं ये इस इन्वेस्टमेंट को किसने ले लिया, रमेश और सुरेश ने, तो हम कैश अकाउंट की जगह क्या लिख देंगे, रमेश एंड सुरेश टू इन्वेस्टमेंट। तो एंट्री क्या बनी, रमेश सुरेश टू इन्वेस्टमेंट। रमेश सुरेश टू इन्वेस्टमेंट। अब आपको पता है ये एंट्री जो है इसकी पोस्टिंग हमें करनी है, तो ये कौन से अकाउंट में आएगी, पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि पार्टनर्स का नाम आया हुआ है इसके अंदर। और जो अकाउंट बना रहे हैं उसके दूसरी तरफ कौन सा अकाउंट है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को लिखेंगे पार्टनर्स में। इधर पार्टनर्स को नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट को लिखेंगे। और वो किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में, टू इन्वेस्टमेंट। बोलिए समझ में आया क्या सभी को। सभी को क्लियर है क्या। चलिए आगे देखिए पॉइंट फिफ्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर का पॉइंट क्या बोला जा रहा है, स्टॉक बी रिड्यूस अप टू 50,000। देखिए स्टॉक की वैल्यू 50,000 तक हो गई, पहले कितनी थी स्टॉक की वैल्यू और अब कितनी हो गई, तो स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया। स्टॉक कम होता है मतलब एसेट कम हो गई, तो वो कौन से अकाउंट में और किस तरफ आएगी, जल्दी बताइए। बेटा बताइए जल्दी से, निकिता, मंथन, वेरी गुड निकिता। रीवैल्यूएशन अकाउंट में किस तरफ, यस संजना, वेरी गुड आंसर, डेबिट साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देखिए टू स्टॉक, और कितना, जितनी वैल्यू से कम हुआ है उतनी वैल्यू आएगी, ये ध्यान रखना है। जितनी वैल्यू से बढ़ता है तो उतनी आती है, जितनी वैल्यू से कम हुआ है तो उतनी वैल्यू आती है, ठीक है। तो आगे देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड बी
5% ऑन डेटर्स। देखिए प्रोविजन हमेशा लाइबिलिटी होती है, आपको मैं बता दूं प्रोविजन क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे 5%। डेटर्स हैं 40,000 रुपए के, डेटर्स हैं 40,000 रुपए के। तो 40,000 पे 5% बनाएंगे तो कितना आएगा, अमाउंट बताइए। डेटर्स है 40,000 के, उसके ऊपर 5% प्रोविजन बनाना है तो कितना अमाउंट आएगा। वेरी गुड बेटा मंथन, वेरी गुड। तो 2,000 रुपए प्रोविजन बनाने के लिए कह रहे हैं, जिसमें से 1600 का प्रोविजन पहले से ही बना हुआ है बैलेंस शीट में ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। एसेट साइड में देखिए 1600 का प्रोविजन बनाया हुआ है, इसका मतलब 400 का प्रोविजन हमें और बनाना है। 1600 का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है, 400 का प्रोविजन हमें और बनाना है, इसका मतलब प्रोविजन हमें बढ़ाना है कितने से, 400 रुपीज से। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर किधर आएगा और कितना अमाउंट आएगा, लायबिलिटी जो है वो बढ़ रही है 400 रुपीज से, तो बताइए किधर आएगा। जल्दी कीजिए। निकिता, योर आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है और लायबिलिटी बढ़ने से हमारा लॉस होता है, और लॉस हमेशा डेबिट साइड में आता है। तो इसलिए संजना का आंसर सही है, संदीप का आंसर सही है और विनय का आंसर भी सही है। तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन। टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट और कितना, 400 रुपीज। अब आगे देखिए, सुरेश इज टू ब्रिंग ₹10,000। सुरेश जो है वो 10,000 रुपीज लेकर आएगा, या फिर लेकर आ रहा है। सुरेश लेकर आ रहा है कैपिटल और पैसा लेकर आ रहा है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, मतलब ये एडिशनल कैपिटल है। जैसे मुकेश लेकर आया था पैसे, मुनेश, वैसे ही सुरेश भी इसकी एंट्री कर देगा। क्या एंट्री होगी बताइए। वेरी गुड मंथन, बहुत शानदार। कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश। तो हम यहाँ पर एंट्री जब लिख, आपको एंट्री तो आए गई, और हम तो इसकी सिंपल क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो पोस्टिंग करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा बाय कैश, और सुरेश के कॉलम में, क्योंकि ये कौन लेकर आ रहा है पैसा, सुरेश। ये एक तरीके से एडिशनल कैपिटल हो गई, क्योंकि सुरेश तो पहले से ऑलरेडी एक पार्टनर है, और यदि बीच में कभी भी और कैपिटल यदि लेकर आता है तो वो कैपिटल एडिशनल कैपिटल कहलाती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय कैश, और सुरेश के कॉलम में लिख देंगे कितना, 10,000। अब उसके आगे देखिए, एक्रूड इनकम ₹800, एक्रूड इनकम ऑफ ₹800। देखिए आपको बैलेंस शीट में ये एक्रूड इनकम नहीं दी हुई है, इसका मतलब एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम कमा तो ली लेकिन अभी तक हमें रिसीव्ड नहीं हुई। तो
इनकम कमा ली, लेकिन अभी रिसीव्ड ही नहीं हुई, अभी रिसीव्ड होना बाकी है, रिसीव्ड होगी अभी। तो ये हमारी एसेट है, ये हमारी क्या है, एसेट है। और एसेट यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक्रूड इनकम कितना है, 800, क्योंकि पहले कोई भी नहीं था और अभी रिसीव्ड हुआ है। तो क्या हुआ है, हमें 800 रुपीज एक्रूड इनकम जो है वो रिसीव्ड होगा। तो एंट्री एसेट जब बढ़ती है तो कौन से अकाउंट में आता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड में। एट हंड्रेड। और आगे देखिए, गुडविल बी रिटेन इन द बिजनेस, गुडविल बी रिटेन इन द बिजनेस। इसका क्या मतलब हो गया कि देखो हमने बात करी थी गुडविल, जो कि थर्ड एक एंट्री और करी थी, दो एंट्री तो हमने कर ली, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, दूसरी एंट्री थी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और एक तीसरी और एक एंट्री मैंने बताई थी कि आपको ये तभी करनी है जब क्वेश्चन में दिया हुआ हो। गुडविल को यदि विड्रॉ कर लिया जाए पार्टनर के द्वारा, तब हम ये तीसरी एंट्री भी करते हैं। और वो क्या एंट्री करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स टू कैश, ओल्ड पार्टनर्स टू कैश, जबकि मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू कैश। जबकि यहाँ पर तो क्वेश्चन ने कहा कि रिटेन करनी है, मतलब बिजनेस में ही रखनी है, बिजनेस में से विड्रॉ नहीं करनी है। तो इसका क्या मीन्स हो गया, बिजनेस में से विड्रॉ नहीं करेंगे, तो इसका क्या मीन्स हो गया कि गुडविल की थर्ड एंट्री जो हम करते हैं वो नहीं करेंगे। अब बस हो गया। अब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करिए। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट इधर आया 6400 और इधर आया 800 क्रेडिट साइड में। तो कितना डिफरेंस है हमारा, 5600 रुपए का। और लॉस आ गया 5600 रुपए का, क्या आ गया, लॉस आ गया। 5600 रुपए का क्या आ गया, लॉस आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। और चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो बढ़ता किस में है, पार्टनर्स में। तो यहाँ पर रमेश और सुरेश में बढ़ जाएगा 5600 का जो लॉस है वो। और कितना रेशियो है इनका, 5:3। तो 8 7 जा 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21, ये आ गया यहाँ पर 56। और ऐसे करके और हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया क्लोज, 6400 6400। अब देखिए ये जो प्रॉफिट और लॉस आया है, इस लॉस को हम क्या करेंगे, इस लॉस की एंट्री यदि आप बोलोगे तो आप एंट्री बोल के देख लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एंट्री ये बन रही है। तो अब आप ये जो लॉस है, प्रॉफिट इधर आता तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख देते प्रॉफिट को, लेकिन लॉस आया है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन और 3500 और 2100, ये भी हमने कर दिया। तो अब देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो चीजें थी वो हमने सबने लिख ली। और अब आप बैलेंस शीट में दोबारा आइए, बैलेंस शीट में देखिए आपको प्रॉफिट लॉस और गुडविल, ये तीन चीज आपको देखनी है। तो यहाँ पे देखिए जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। क्योंकि जनरल रिजर्व प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की जो एंट्री होती है वो क्या बताई थी मैंने आपको, याद हो तो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका था, एक टॉपिक पढ़ाया था, उसमें एंट्री थी प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। मैंने बोला था प्रॉफिट का जो भी नाम है उसको नाम लिख देना जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो जब हम ये एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए और बी, मतलब आर और एस, तो बाय जनरल रिजर्व लिखा जाएगा 4000 है
तो उस केस में यहाँ पे 2500 और 1500 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और एसेट साइड में आप देखिए पी एंड एल का अकाउंट दे रखा है, वो लॉस है 16,000 का। तो 16,000 का लॉस है तो वो इस तरफ बढ़ जाएगा डेबिट साइड में। इसकी रिवर्स एंट्री हो जाती है ओल्ड पार्टनर टू लॉस, ये भी बताया था मैंने, ओल्ड पार्टनर टू लॉस। तो ओल्ड पार्टनर कौन है? आर और एस। तो आर एस टू लॉस, तो यहाँ पे लिखेंगे टू पी एंड एल। 16,000 को 5:3 में बांटेंगे तो आएगा 10,000 और 6,000। अब देखिए सारा चीजें जो थी हमारी पार्टनर्स कैपिटल की वो हमने बना ली है। अब हम पार्टनर्स कैपिटल को बंद कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल को बंद कर देंगे। और बंद कैसे करते हैं? क्रेडिट के टोटल में से माइनस कर देते हैं डेबिट का टोटल, क्रेडिट के टोटल में से माइनस कर देते हैं डेबिट का टोटल। बोलिए समझ आया है क्या आप सभी को? इतना जल्दी बताइए, फटाफट जल्दी बताइए। मंथन, निकिता, विनय, संदीप, अमनप्रीत, वंशिका। तो चलिए बेटा, आगे जो क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अभी आपको इसको कोशिश करनी, इसको बंद कर देना, ये बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सिर्फ एक चीज बचेगी, बैलेंस शीट, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।